14 साल की उम्र में आपने क्लबिंग की और हाँ। गैर मर्दों के साथ आपको जाना भी पड़ता था, नहीं, डांस भी गैर करती मर्द थी। क्या, मैं जेड़ा मर्द पसंद जाती सी। क्योंकि थे तो गैर। आज भी गैर मर्दों में ही घूमते हैं। कौन से अपने भाइयों के साथ, मामुओं के साथ, चाचुओं के साथ घूमते हैं, आज भी गैर मर्दों के साथ ही घूमते हैं। सब घूमते हैं, सब रहते हैं। मगर 14 आजकल साल की लड़की अगर घूम रही है, अब देखे वही वालदा की तरफ आऊंगी। वालदा को जो तुमने सीधी सादी बेचारी उनको इस्तेमाल कर लिया और जिस तरीके से तुमने उनको मोल किया बेचारी, वो वहाँ पे उनको तुमने हाँ, अपनी मर्जी चला ली है। हाँ ऐसे ही है। ये तुमने जरूर किया। अच्छा, उसके बाद जो है ना क्लबिंग वाला सीन, उसके बाद फिर जो अर्निंग वाला सिस्टम है, फिर वो किस तरह से चलाया अनमोल ने? अपने ख्वाब जो पूरे करने थे, बिकॉज सिर्फ गिफ्ट्स वगैरह से तो मुझे नहीं लगता कि आगे ज़िंदगी चल भी सकती है। वो कुछ ख़त्म भी बिल्कुल। तो होने हैं। फिर उनके गिफ्ट्स, अब जो गाड़ी उन्होंने गिफ्ट की है उसके अंदर वो ऑयल चेंज होगा, पेट्रोल भी डलेगा, फ्यूल भी, चीज़ें, सब कुछ खर्चा तो चाहिए। तो अब वो फिर कैसे चली, सब कुछ कैसे हुआ? वो फिर बस चल गया। आगे कैसे बढ़ी अनमोल, फिर कैसे चल आगे गया? ये कि लाइक मम्मा वगैरह की जो फादर थे, उनकी कुछ ज़मीनें थी, कभी बिक जाती थी उनकी कोई। आज भी माशाल्लाह वो ठीक है। मम्मा का एक घर था यहाँ पे लाहौर में, जो फादर की तरफ से मिला हुआ था, वो उन्होंने मुझे अभी गिफ्ट भी किया था। अच्छा, पुराना। हाँ, पुराना वाला। वो फिर हमने सेल करके उसको फिर हमने एक बड़ा घर बनाया। फिर मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, ये टिकटॉक स्टार्ट किए। जब मैं 2017 में आई थी तो फिर उस टाइम पे मैंने पाकिस्तान में, फिर मैंने म्यूज़िकली था ना, ये टिकटॉक था जो, वो म्यूज़िकली के नाम से था, टिकटॉक नहीं था इसका नाम। हाँ, म्यूजिक कैले कोई ऐसा था। हाँ, म्यूज़िकली था। तो वो फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद करते कराते फिर मैं वापस चली गई। मैंने वहाँ पे भी थोड़े बहुत शूट किए हुए। मैंने ऐसे गलत काम नहीं किए हैं बिल्कुल भी। आपने मॉडलिंग भी बहुत अच्छे काम से की, मैंने आपके शूट्स देखे हैं, आपके शूट्स वगैरह भी आपने जी। मॉडलिंग में भी किए हुए थे। जी। तो वो मैं एक बात कह रही थी कि तो फिर मॉडलिंग, मतलब फिर मॉडलिंग पे फोकस क्यों नहीं किया? व्हाई द पार्टीज एंड व्हाई दिस, ये शौक बना लिया आपने इसको अपना? मॉडलिंग मैंने इसलिए यार, एक तो मतलब टिकटॉक से इसमें भी आप अच्छा अर्न कर रही थी, मैंने तो चीज़ें जी, देख रही जी। थी, आप पीआर वगैरह, आपको बड़ी अच्छी चीज़ें जी, मिल रही जी, थी बिल्कुल। एंड उससे आपको बड़ा अच्छा, मुझे लगता है वो भी आपका ब्रेड एंड बटर बहुत अच्छा है। जी, जी, तो बिल्कुल ऐसे। वाई देन द पार्टीज का शौक फिर आपने क्यों उसको उतर नहीं किया, छोड़ा नहीं? फिर आपको नहीं, लत लग गई थी? नहीं, छोड़ दिया हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान आ गए तो उसके बाद फिर यहाँ के माहौल के हिसाब से रहना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ के लोग थे फिर वैसे बनना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे पहले थोड़ी थी बदमाशी और ये वो चीज़ें जो थी बहुत चल रही थी। किस किस्म की बदमाशी? बदमाशी लोग करते हैं ना, फिर जब सोने कुड़ी हुए थे मुंह न लाए, तो अच्छा, बदमाशी आपको फिर कोई करते किसी हैं। ने धमकी हाँ, शमकी लगाई है, कोई ऐसे आपको थ्रेट्स बिल्कुल वगैरह किए लगती हैं? रहती हैं, लगती थी। हाँ। अब तो सुधर गए माशाल्लाह से। हमारी जो सीएम अच्छा। साहिबा हैं, मरियम नवाज साहिबा, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। और अच्छा। अब जो है हम सुकून से जो है घूमते फिरते हैं। लाइक उससे आप 1 साल पहले चले जाओ तो बहुत ज़्यादा ख़राबी होने लग गई थी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर क्या मसाइल क्या थे? घर के खराबी क्या बाहर थी? कर देंगे, ये कर देंगे, छट्टा लुआ देंगे, ये कर देंगे। छट्टा लगा देंगे कि क्या मतलब? पानी का छट्टा मुंह पे लगा देंगे? हाँ जी, लगा नहीं, नहीं मुझे कभी? समझ कोई नहीं आई। छट्टा मतलब मुंह पे पानी का छट्टा लगा दे? नहीं, नहीं, क्या? छट्टा मतलब फायरिंग करेंगे। ओह, छट्टा, इसको पंजाबी में फायरिंग को कहते हैं। हाँ, छट्टा तो लगा ये कौन देंगे। लोग थे अनमोल? बस आते रहते हैं और जाते रहते हैं जिंदगी में ऐसे लोग। उनको फिर अल्लाह है ना और किस ऊपर। मकसद के लिए आते हैं ये? क्यों ऐसे छट्टा लगाने वाले? क्यों, कौन है ऐसी ये? कोई भी लड़की फेमस होती है, उसके पीछे दुनिया तो पड़ती ही पड़ती है, और ऊपर से प्यारी भी हो। और पता नहीं, मेरे तो ऐਵੇਂ ही दुश्मन बन जाते हैं। अच्छा, इस वक्त अभी अनमोल जो है वो किस तरह से अर्न कर रही है, कैसे पैसे कमा रही है, कैसे क्या कर रही है? ये ऑडियंस के आपके बड़े सवाल हैं, इस पे ज़रूर जवाब दीजिएगा, नज़रसानी करें इस पर। अभी जो मेरा है, एक तो पहले भी मेरा सैलून था, काफ़ी सारे लोगों को पता है, तो वो भी मैंने बंद कर दिया था।
थोड़ी मैं डिप्रेशन में चली गई थी। क्यों आज से 2 डिप्रेशन में साल चली गई पहले। थी? लॉस में चला गया था सैलून? हाँ, सही नहीं चल रहा था? नहीं सैलून की वजह से नहीं, वैसे ही बस थोड़े से इश्यूज थे घर के, उसकी वजह से मैं थोड़ी डिप्रेशन में चली गई कैसे थी। इश्यूज थे? क्या हुआ था? 1-1.5 साल क्या हुआ जो था? है कोई प्यार मोहब्बत हो गई थी, कहीं डिप्रेशन नहीं हो गई? नहीं, प्यार खुल के मोहब्बत इजी को होके मैं बात इतना करें, टेंशन सीरियस नहीं नहीं ले। लेती। प्यार मोहब्बत को मैं इतना सीरियस नहीं लेती। मेरा एक गोल है, हाँ, जो रिस्पेक्ट जो है वो सबसे पहले है। मुझे चाहिए होती है रिस्पेक्ट, अगला बंदा इज्जत करे और इज्जत करवाए, ना कि वो पुरानी चीज़ें लेके ताने मारे। अच्छा, ठीक है, ना कि वो आपकी लाइफ को जो है आपको एक टाइम पे बहुत अच्छा दिखाए और दूसरे टाइम पे आपको कहे तू क्या है, शक्ल देखी है अपनी, तेरे जैसी बहुत है। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे भी लोग हैं। तो इन लोगों की वजह से आप डिप्रेशन में गई? हाँ, तो मैं तो मुझे एक कोई तो ऐसे लोगों से क्यों फिर आपने ताल्लुकात बनाए, जब आपको पता है कि ये मुझे इस तरह की बात बोलेंगे, मुझे स्ट्रेस देंगे, डिप्रेशन देंगे? जात का इंसान पता तो फंस चल जाता है ना है। बंदे से मिलके, तो आपको फील नहीं हुआ कि ये मुझे अजियत दे रहे हैं? नहीं, मुझे पहले फील नहीं होता, बाद में होता है। तो मैं पे छोड़ देती हैं आराम से? हाँ, मैंने किसी या की तकलीफ होती? जायदादें तो नहीं खाई हैं, या मैंने किसी के साथ वो छोड़- वादे कस्में तो नहीं किए हुए। हाँ, इजीली कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें होती हैं प्यार मोहब्बत से, और एक अच्छा रिलेशन लेके आप चलो तो आपके साथ बंदा चलता है। तो मैंने कभी ये ना कभी किसी से कुछ खाया है लेके कि मैंने किसी का बहुत ज़्यादा पैसा खा लिया है तो वो मुझे ये करेगा, वो बोलेगा निकल करो बाहर, ऐसे मेरा कार है, ऐसे मेरी गड्डी है। ऐसा कोई काम नहीं किया मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, सुकून से थोड़ा कमाया है। अच्छा, अब ये और सवाल, इज्जत से अपने घर में बैठी हूँ। अच्छा अब ये सवाल उठना है इसके बीच में, मैं आपको पहले बोल देती हूँ, वो मेहनत का पूछेगी फिर ऑडियंस, वो मुझे आप बता दें, क्योंकि ये सवाल, वो मेहनत किस चीज़ में, वो आपने बतानी है आज अपनी मेहनत भी, जो भी आपकी मेहनत थी वो सारी चीज़ें आज आपने बतानी है। व्हाट स्ट्रगल यू हैव डन, लाइफ का पेन, मेहनत आपने बतानी ज़रूर है। हर एक इंसान की अपनी एक स्टोरी होती है, आपको पता है। और कोई इंसान ही, अगर मैं ये कहूँ ना कि कोई भी इंसान अपनी स्टोरी के बगैर है तो कोई फायदा नहीं है। पर हर कोई अपनी स्टोरी बताता भी नहीं है। आप यार, मैं आपको यही हौसला, मैंने आज तक कभी अपनी चीजें नहीं बताई लोगों को, और ना मुझे कोई इंटरेस्ट है किसी को भी बताने में। मुझे लगता है कि आजकल के दौर में आप जितना सेफ होके और जितना इन लोगों से दूर होके चलेंगे ना, आपकी ज़िंदगी उतनी ही सुकून में है और उतने ही आप सेफ हो।